मेरे जीजा मुझे देखकर दूध पीने की जिद करते थे क्योंकि वो पागल थे। एक दिन मेरी सास और जीजा बाजार गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था तो मेरे जीजा दूध पीने की जिद करने लगे और उस समय मेरी उम्र 26 साल थी। इसलिए मेरी माँ ने जो भी पहला रिश्ता आया उसके लिए हाँ कर दी। उन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं करवाई क्योंकि पिछले 2 सालों से मेरे रिश्ते यूं ही टूट रहे थे और मेरी माँ को लगता था कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है और इसीलिए उन्होंने मेरी शादी से इनकार कर दिया। सवाल ही नहीं उठता था। माँ की बात मानते हुए मैंने भी इच्छा छोड़ दी। मेरे ससुराल वालों को भी शादी की जल्दी थी। मेरी माँ भी हमारी हैसियत के हिसाब से जल्द मेरी शादी करवाना चाहती थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति विदेश में काम करते हैं और शादी के कुछ दिन बाद ही वे वापस चले गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हमें पहले यह बात क्यों नहीं बताई। जब मैंने अपनी सास से पूछा कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, तो वे एकदम घबरा गईं। और उन्होंने इस बात का जवाब ऐसे दिया जैसे कि वो इसे नज़रअंदाज करना चाहती हों। मुझे मेरी सास से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि अगर वो हमें बताती कि मेरे पति विदेश में काम करते हैं, तो मोहल्ले के लोग उनसे बात करना शुरू कर देते और बाकी सब मेरे पति की इज्जत करते हैं। खैर, अगर वो नहीं बताना चाहते थे, तो बता दिया और अब वो क्या कहते। बस इतना ही कहना था कि तुम्हारे कदम बहुत अच्छे साबित हुए हैं और जल्दी ही तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी सास किसी उद्देश्य से यह बात जानबूझकर कह रही है, लेकिन मैंने अपने मन को झकझोरा और शादी के शुरुआती दिनों में ही ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। ससुराल में सिर्फ मेरी सास ही दामाद थी और एक 15 साल का देवर था। 15 वर्षीय देवर मानसिक रूप से अस्थिर था। मेरी सास ने मुझे शादी के दूसरे दिन ही यह बात बता दी थी। मुझे अपने देवर की मानसिक कमजोरी से कोई परेशानी नहीं थी। शादी के बाद मैंने देखा कि मेरी सास अपने बेटे का सारा काम खुद ही करती थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी। मेरे दामाद और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं अपने पति से बात करती रहती थी। जिंदगी अपनी राह पर चल रही थी। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, दीवार ने मुझे देखते ही दूध पीने की जिद शुरू कर दी। मुझे यह अजीब लगा क्योंकि मेरे जीजाजी तो ज्यादातर खिलौनों में ही व्यस्त रहते थे। जीजा की बात सुनकर नन जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गई। यह सब देखकर मेरे मन में बहुत ही गलत विचार आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस घर में इस समय क्या हो रहा है। मैं चाय पी रही थी कि कुछ देर बाद मेरे जीजा कमरे से बाहर आए। जब मैंने उन्हें देखा तो उनका रूप देखकर हैरान रह गई। मेरे जीजा का मुंह दूध से भरा हुआ था। मेरे जीजा के बाद जीजा भी जीजा के कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आ गए। दूध की एक बूंद भी मौजूद थी, पर मुझे याद आया जब नंद कमरे में गई थी, उसके कपड़े इस्त्री किए हुए थे और अब कपड़ों की ये हालत देखकर मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मैं बस अपनी नंद को देख रहा था। यह देख मेरी सास मेरे करीब आई और बोली, क्या हुआ बहू को, तुम क्यों ख्यालों में खोई हुई हो? माँ जी, कुछ नहीं है, मुझे तो बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और अपनी सास को टाल दिया। अब मैं अपनी सास से उनकी बेटी के बारे में बात कर रही थी और अपने बेटे के बारे में शिकायत करने से बचती हुई। सास ने फिर मुझे बातों में लगा लिया और मैं अपने दामाद के इस अजीब व्यवहार को लगभग भूल ही चुकी थी। काम में व्यस्त होने के कारण मेरा मन उन सभी विचारों से विचलित हो गया। इसके अलावा मैं बहुत स्वस्थ भी था,
इसलिए काम करते समय मुझे पसीना आता था। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए लेटा था, तभी मेरी सास कमरे में आईं। मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। अचानक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, इसलिए मैं उठकर बैठ गया और अपनी सांसों को देखने लगा। मैं डर गई। ध्यान किसी और चीज पर था, इसीलिए मैं चौक पर ही डर गई। ये कोई अजीब बात नहीं थी। मैंने जल्दी से अपने आप पर काबू किया और अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी सब ठीक तो है ना? आपको कुछ काम था और मैं बस एक बात बताने आई थी। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ जी बताओ क्या बात है? तो सासू माँ मेरी तरफ देखकर शांत भाव से बोली, बहू मेरी बातों का बुरा मत मानना। तुम्हें तो पता ही है कि बातों से भरा पड़ा है और ऊपर से तुम्हारा भगवान थोड़ा पागल है। उसकी मानसिक हालत ही ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो कहता है। इसीलिए जब भी तुम कमरे से बाहर जाओ, अपने आप को अच्छे से ढक लो। और जब वो चुप हो गया तो मैंने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। क्या कहा उसने? अगर वो पागल होता तो मुझे उसकी बातों पर इतना आश्चर्य नहीं होता, तो मैं उसे अस्पताल में भर्ती करा देती। पर वैसे भी मेरी सास ने जो कहा वो इतना बुरा भी नहीं था। मुझे सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर मैं अपनी सास से सवाल पूछती तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने खुद को समझाया कि वो सही कह रही हैं। पहनने ओढ़ने और उड़ने का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी सास को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। मैं खुद पर ध्यान देने लगी। मुझे लगा कि मेरी सास अब काफी भरोसेमंद लग रही थी। एक दिन मेरे दामाद और सास बाजार गए हुए थे। जीजाजी शहर में बैठकर क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक जीजाजी की आवाज सुनकर मैं शहर में भागी, लेकिन बाहर स्टेज देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस समय जीजाजी गीले कपड़ों में थे और उस समय जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं परेशानी में थी, सोच रही थी कि क्या करूं। तभी अचानक वो जोर जोर से कराहने लगी। शायद मौसम बदलने की वजह से जीजाजी को ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से तौलिया लेकर आई और जीजाजी की तरफ बढ़ी, पर जीजाजी उस समय तो बस रोने में ही व्यस्त थे। मैंने थोड़ी देर सोचा कि मैं पागल हूँ, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सासू माँ भी घर पर मौजूद नहीं थी, तो मुझे उनका ख्याल रखना था। जीजा ने तौलिया मेरे ऊपर डाल दिया, पर जीजा ने मुझे संभाल लिया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। डरी हुई हरकत थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ जीजा की पकड़ से छुड़ाया। मेरी सास और जीजा वापस आ गए। मेरा हाथ अभी भी जीजा की पकड़ में था। मैं उसे छुड़ाने में लगी हुई थी। इतनी ताकत कहाँ से आई कि उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था। मेरी सांस फूल रही थी। जैसे ही संश आया, उसने मेरी तरफ देखा और जल्दी से आगे बढ़कर मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और जाते ही अंदर से ताला लगा दिया। मेरे जीजा की इस हरकत की वजह से आज मुझे फिर से अपनी सास दामाद के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूबर ने मेरे साथ ऐसा किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जो भी हुआ, मैं अपने जीजा को कैंसर के लिए कैसे दोषी ठहरा सकती हूं, जबकि मुझे पता था कि जीजा को मानसिक परेशानी है। मैं अपने बिस्तर पर बैठी खुद को देख रही थी। तभी अचानक मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैंने अपनी सास को देखा तो तुरंत बोली, माँ, वो। सारी बात सुनकर मेरी सास ने मेरी बात काटते हुए कहा, बहू, मैं जानती हूँ कि बाहर जो कुछ भी हुआ, तुमने जानबूझकर नहीं किया। सास की बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। सास बहुत दुखी होकर बोली, बहू, मेरा बेटा पागल नहीं है, बस मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लेकिन वह थोड़ा कमजोर है। उसकी किसी भी बात का बुरा मत मानना और उसे दिल पर मत लेना। मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपनी कोई परवाह नहीं है। अगर कभी कुछ कर भी दे तो उसे गलत मत समझना।
सास की बातें सुनकर मैं अपनी जगह पर चुप हो गई। मैं अपनी सास से और क्या कह सकती थी। मुझे देवर से अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और अब मेरी सास ने कुछ भी कहने से मना कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से उन्हें प्रोत्साहित किया था और कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने देवर से दूर रहूंगी और उनके सामने कम ही जाऊंगी। अगले दिन मेरे जीजाजी शहर में बैठकर खेल रहे थे। मैं पहली बार उन्हें ध्यान से देख रही थी। वे स्वस्थ थे। इसमें कोई शक नहीं था कि मेरे जीजाजी बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे। मैं उन्हें इतने ध्यान से देख रही थी कि अचानक जब देवा ने मेरी तरफ देखा तो वह मेरे पास आ गया और एक बार फिर से दूध पीने की इच्छा करने लगा। मुझे यह बहुत अजीब लगा और शर्म भी आई, क्योंकि अब वह मेरी उम्र का हो गया था। मैंने उसे खुलकर बात करने की सोची और बताया कि मैंने महसूस किया है कि मेरा जीजा मुझे देखते ही अजीब हरकतें करने लगता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जिसे मैंने ध्यान से देखा। फिर सास ने तुरंत कहा, नहीं बहू, तुम क्या बात कर रही हो? मेरे बच्चे को तो होश ही नहीं है और वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत कैसे सोच सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सास का जवाब सुनकर मैं खुद ही चुप हो गई और उनसे पूछा कि और क्या कह सकती हो। उनकी नज़र में बेटा बहुत मासूम और भोला था। मैं चुपचाप उठ गई और बाकी काम निपटाने लगी। रात होने से पहले ही मैंने छत से सारे कपड़े उतार लिए थे। जब मैं नंद के कपड़े उसके कमरे में देने गया तो दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही वह अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए कमरे से बाहर आ गई। मुझे देखकर उसने आंख मारी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके बाद वह जल्दी से मुझसे पानी पीने को कहकर बाहर चली गई। मैं चौंक गया। वापस जाने के कारण मैं जल्दी से अंदर गया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मेरा देवर बिना शर्ट के बिस्तर पर मुंह के बल सो रहा है, पैर वहीं जम गए। यह देखकर मुझे पसीना आने लगा। जल्दी से कपड़े वहीं रखे और बाहर निकला। घर के सामने से आती हुई मेरी भाभी से मेरी टक्कर हो गई। नंद का चेहरा पीला पड़ गया था, इसलिए वह एकदम चुप हो गया। उल्टा वह मुझ पर बरसने लगा और बोला, भाभी, क्या तुम मुझे देखकर नहीं चल सकती? उसकी बातों से मैं और घबरा गया। तब तक मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था और जब तक मैं होश में आया, नंद का जवाब सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले नंद ने मुझसे कभी इस लहजे में बात नहीं की थी। नंद का मेरे प्रति यह रवैया और मैंने उनके कमरे में जो देखा, वह बहुत अजीब था कि नंद मुझे सब कुछ बताकर बिना मेरी बात सुने अपने कमरे में चली गई और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं पूरे दिन की थकी हुई थी और ऊपर से मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने अपने जीजा को जिस हालत में देखा था। मैंने सोचा, ये सोचते ही मुझे नींद आ गई। पता नहीं क्या समय हो गया था। मुझे नींद में अपने ऊपर कुछ वजन महसूस हुआ तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली, पर अंधेरा होने के कारण मैं कुछ देख नहीं पा रही थी। तभी मुझे अपने गले पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। मुझे उंगलियों की खामोशी महसूस हुई। मैंने चिल्लाकर उसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। कुछ देर बाद मुझे वजन कम हुआ तो मैं उस दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोला और सांस के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। जल्दी से मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर पसीने से भीग गया है। मैं दौड़कर अपनी सांसों को गले लगाकर रोने लगी। मेरी सांसों की आवाज़ सुनकर नंद कमरे में आ गई। मेरी सास मुझे ऐसी हालत में देखकर डर गई और बोली, बहू, क्या हुआ? क्या मैंने कोई बुरा सपना देखा है? मैंने अपनी सास को बताया कि मेरे कमरे में कोई है और मैं रोने लगी, जबकि मेरी सास ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। कमरे में लाइट जल रही थी और एक भी फोल्ड बेड नहीं था, बस जहां मैं सो रहा था। माँ, यकीन मानो,
मेरे कमरे में कोई था। मेरी बात सुनकर सासू माँ ने नंद की तरफ देखा और बोली, अगर यहाँ कोई था तो बताओ कौन था? क्या तुमने उसे देखा? मैं अपनी सासू माँ की तरफ देख रहा था, जो उस समय गुस्से में थी। मैं सोच ही रही थी कि तभी कुछ कहना चाहती थी। नंद बोली, भाभी मुझे लगता है आपने कोई सपना देखा है। मैं चुपचाप खड़ी थी, तभी सांस बोली, अपने बेकार सपने की वजह से आपने मेरी नींद खराब कर दी। अब जाकर आराम से सो जाओ, हमें भी सोने दो। मैं चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। माँ और दामाद कमरे से बाहर चले गए तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा ठीक से बंद कर लिया, लेकिन जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहां पर मुझे एक परछाई दिखाई दी। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि कोई है जो उस समय वहां था। मैं जल्दी से खिड़की की तरफ भागा और मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि दूसरी तरफ मेरी भाभी खड़ी थी। क्या मेरी भाभी का कोई प्रेमी था जो उनसे मिलने आया था और गलती से मेरे पास आ गया था? क्या यह सब सिर्फ मेरी वजह से था? साथ ही यह सब मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पूरी रात मैंने तड़पते हुए बिताई। अगली सुबह मेरी ननद खुशी भी अपने कमरे से बाहर आई और हमारे साथ नाश्ता करने बैठ गई। मुझे नंद के व्यवहार में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ था। अचानक पता नहीं मुझे क्या सूझा और मैंने उनसे कहा कि माँ, कल रात मैंने बगल वाले कमरे की खिड़की से एक आदमी को जाते देखा था। मेरी बात सुनते ही सास को करंट लग गया। सास एक पल के लिए रुकी और बोली, बहू, तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, मम्मी, कल रात को कुछ कहने ही वाली थी कि बीच में ही बोल पड़ी कि तुम्हारे बगल वाला कमरा तुम्हारे दामाद का है और तुम, मेरे हिसाब से, मेरी बेटी के चरित्र के बारे में बात कर रही हो। मैं ये सब कह रही हूँ पर मेरी सास को कुछ समझ नहीं आया। पहले तो मुझे देवर के बारे में सब कुछ कहना पड़ा कि वो जो भी करे उसे रोकना मत। उसके बाद देवर खुद से ज्यादा मेरे करीब रहे और कल जो भी होगा सो होगा। उसके बाद एक आदमी नंद के कमरे से बाहर चला गया। मैं सब कुछ समझ रही थी। पता नहीं मेरी सास की बुद्धि पर क्या पर्दा था कि सब कुछ समझते हुए भी वह अनभिज्ञ बनी हुई थी। उल्टा मेरी सास मुझ पर ही बरस पड़ी। मैंने नीचे देखा। मैं बैठी रही, क्योंकि उस समय कुछ भी कहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे सास से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो होना था वो हो गया। नंद एक कोने में एकदम चुप खड़ी थी। मुझे लगा कि शायद वो कुछ बोलेगी, लेकिन मैं एकदम चुप रही। मैं भी चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सास आनंद बाहर चली गई। मुझमें उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। उससे पहले ही जीजाजी घर में थे। मुझे देखकर उन्होंने अपनी फरमाइश कर दी। मैं जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गई। काफी देर बाद जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरी सास और दामाद किसी आदमी के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैं उनके बात करने के तरीके से प्रभावित हुई। कुछ संदेह होने पर मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गया और जल्दी से चादर लेकर सांसा और नन से छिपकर दूसरी दीवार के पास खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा और उनके बीच चल रही बातें सुनकर मैं भागकर अपने कमरे में आ गया। मैंने जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं गहरी सांसें लेने लगा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि पता नहीं वे क्या करने वाले थे। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बजने लगा। मैं जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गया और ऐसा लगा जैसे मैं सो रहा हूं। सास ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला और कमरे में आ गई। मेरी आंखें बंद थी। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शायद सासू माँ को लगा कि मैं सो रहा हूँ, इसलिए उन्होंने दरवाजा बंद किया और चली गईं। मैंने जल्दी से आंखें खोली।
मुझे यकीन था कि सासू माँ सिर्फ यह देखने आई थी कि मैं सो रहा हूँ या नहीं। शायद उन्हें लगा हो कि किसी ने उनकी बातें सुन ली हैं। अब मुझे पूरा घटनाक्रम समझ में आ रहा था। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं जीजाजी और सांसा का राज जानकर ही रहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने से मेरा क्या हश्र होगा। अगले दिन जीजाजी हाथ जोड़कर मेरे करीब आए और इससे पहले कि वे मुझे छू पाते, मैंने उन्हें धक्का देकर कमरे में वापस भाग गई। अब मुझे इस घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। मेरे पति भी मुझसे संपर्क में नहीं थे, इसलिए मैं उनसे कुछ कह सकती थी। मेरा मायका बहुत दूर था और मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अगले दिन खरीदारी करने की सोचती थी। तैयार होकर वह अपनी सास के साथ बाजार चली गई। लौटते समय उन्होंने मेरे लिए स्पेशल चाय बनाई और कमरे में लाई। तभी मैंने चुपके से चाय गिरा दी। कुछ देर बाद बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। मैंने बहुत दिनों से नोट किया था कि जब भी मैं चाय पीता था तो नींद आ जाती थी, और आज मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने चाय नहीं पी। अजीब सी आवाज सुनकर जब मैं बाहर गया तो देखा कि वो सोफे पर देवानंद के बिल्कुल करीब बैठा था और ननद के साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। कुछ देर बाद सास ने नंद को बताया कि देखो दवाई ने असर किया है या नहीं, और हो सकता है कि वह बेहोश हो गई हो तो मुझे बुलाओ। सास की आवाज सुनकर मैं जल्दी से सोफे पर लेट गई। नंद जब कमरे में आई तो मुझे बेहोश समझकर उसने मुझे बेरहमी से चूम लिया। दर्द के बावजूद मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थी, और तभी नंद की आवाज से जीजाजी कमरे में आ गए। सासू माँ बोली, मैं तो आज इस यातना से मर ही जाऊंगी। इस लड़की के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं मैं दिल से डर गई हूँ। मैं सोच रही थी कि कहीं उसने जो योजना बनाई थी वो उल्टी न पड़ जाए, क्योंकि मैंने अपने कैमरे में कैमरा लगा रखा था और पुलिस को भी आगाह कर दिया था, क्योंकि नंद की अजीब हरकतें देखकर जब मैंने पड़ोसियों से उनके बारे में बात की, जब उनके बारे में पता चला तो इससे पहले कि मेरा जीजाजी मुझे छू पाते, मैंने उन्हें मार डाला। अचानक मेरी आंखें खुली और जीजाजी को उसके चेहरे पर खींचकर थप्पड़ मारे। इससे पहले कि वे मेरे साथ कुछ गलत कर पाते, पुलिस आ गई और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मेरे पति और मुझे, जो दूसरे देश में नहीं बल्कि शहर में थे, अपनी हिरासत में ले लिया। वह नाराज हो गई और उसने मुझे तलाक दे दिया। वे माम बेटे नहीं थे, बल्कि उनका गिरोह था। बाद में ऐसा ही एक लड़का भोली भाली लड़कियों को जीजा बताकर उनकी जिंदगी बर्बाद करता था, और जो लड़की उसके जाल में फंस जाती थी, उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती करता था। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपने घर चली गई। मेरी माँ ने 2 साल तक इंतजार किया। इसके बाद मेरी दूसरी शादी कर दी गई। इस दौरान मेरी माँ को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सबको लगता था कि मैं तलाकशुदा हूँ। लेकिन जब मेरी माँ की सहेली उनसे मिलने आई तो सब कुछ जानने के बाद उन्होंने मेरी माँ से मेरे बारे में बात की। उन्होंने मेरा हाथ भी मांगा था। वह पहले शहर से अपनी बहू को लेकर आए थे, जो आज़ादी के नाम पर तलाक लेकर चली गई थी। मैं शादी से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मेरा पहला अनुभव बहुत बुरा था, लेकिन शादी के बाद अपने पति का व्यवहार देखकर मुझे भरोसा हुआ। कहते हैं कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बस सभी से यही अनुरोध है कि पैसे की अधिकता के कारण आधे अधूरे रिश्ते न बनाएं, बल्कि अच्छे लोगों को चुनें। सभी को यही सलाह है दोस्तों। ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।